हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आपको इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के लिए जो टूर ऑफ ड्यूटी प्रोग्राम चल रहा है, अभी सोशल मीडिया पर ये बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही हैं टूर ऑफ ड्यूटी से रिलेटेड। तो इस वीडियो में आज मैं टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में आपको फुल डिस्कशन करने वाला हूँ। एंड यदि आप नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। एंड यदि आपको वीडियो अच्छा लगे एंड मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको रियल लगे तो आप लोग एक लाइक ज़रूर कर देना। आपका लाइक जो रहता है मुझे मोटिवेटेड करता है, अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए मैं प्रेरित रहता हूँ। ठीक है, तो आज बात करते हैं टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में। तो टूर ऑफ ड्यूटी क्या है? टूर ऑफ ड्यूटी देखो, हमारे जो शहीद जनरल बिपिन रावत जी थे, उन्होंने इस प्रोग्राम को लाया था कि जितनी भी फोर्सेस हैं उनमें ये टूर ऑफ ड्यूटी अप्लाई किया जाए। एंड हमारी जो युवा पीढ़ी है वो सभी लोग इंडियन आर्मी में इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी के लिए सेवा करें। एंड देशभक्ति जो दिखाई जाती है यानी कि वो दिखाएं। ठीक है, तो टूर ऑफ ड्यूटी लाने का जो मकसद था वो हमारे जनरल बिपिन रावत जी का था। एंड वो अभी नहीं रहे हैं। एंड आपको पता है कि सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि टूर ऑफ ड्यूटी इस बार इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स में लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में फुल डिटेल जानेंगे कि क्या है ये टूर ऑफ ड्यूटी, क्या ये तीनों सेनाओं में लग सकता है, क्या होंगे इसके फ़ायदे, क्या होंगे इसके नुकसान के बारे में भी आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। और क्या इसमें पेंशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। देखो, इसकी जो बात है अभी वो क्लियर नहीं बता सकते क्योंकि कोई भी अपडेट नहीं है। रक्षा विभाग की तरफ से अपडेट मिलेगा उसी प्रकार से मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा। पर जो अभी इस समय ट्रेंडिंग में चल रहा है टूर ऑफ ड्यूटी, उसके बारे में आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए थे जो कि सोशल मीडिया में दिखाई गई तो उस पर मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में शेयर किया जाए। तो बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ कि टूर ऑफ ड्यूटी, एंड इससे रिलेटेड भी मैंने बहुत दिनों पहले वीडियो बना दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो चाहिए, आप प्लेलिस्ट में है, वीडियो देख लेना। एंड आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो ये एक आर्टिकल था जो कि मैं कल पढ़ रहा था तो मेरे सामने आया। तो ये टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में फुल डिस्कशन बताएगा आपको। देखो, भारतीय सेनाओं में युवाओं के लिए टूर ऑफ ड्यूटी का जल्द ऐलान हो सकता है। अभी कोई क्लियर नहीं है कि हो चुका है, लेकिन जो आपका वर्क है वो अंतिम चरण यानी कि एंड पोजीशन पर चल रहा है, यानी कि बहुत जल्द ही आप इसे लागू किया जा सकता है। इसके तहत एक सीमित समय के लिए युवा सेना में भर्ती हो सकते हैं। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक फ़िलहाल 3 से 5 साल के लिए सेना में शॉर्ट टर्म सेवाएं देने के लिए प्रस्ताव लाया जा सकता है। अब ये शॉर्ट टर्म सेवा क्या है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो सेना के लिए मरते हैं। मेरा मानना ये है कि बहुत सारे लाइक करते हैं कि मुझे जाना है सेना के लिए, मुझे कोई भी फोर्सेस ज्वाइन करना है, मुझे कोई भी आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना है। और कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो चाहते नहीं हैं कि मैं देशभक्ति करूं, पर वो भी, उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो ज़बरदस्ती उसके लिए प्रेरित करते हैं, तो वो लोग भी उसमें जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या मतलब होगा कि 3 से 5 साल के लिए। देखो, सबसे पहले आप जब ज्वाइनिंग करेंगे यानी कि आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होगा, उसके बाद जब आप 3 ईयर कंप्लीट करेंगे तो आपका 25% वहाँ पे जो कैंडिडेट होंगे उन्हें रिजेक्शन कर दिया जाएगा। रिजेक्शन का मतलब उन्हें, देखो, इसका मानना ये है टूर ऑफ ड्यूटी का कि आप हर घर में एक बंदा, एक सैन्य प्रशिक्षित बंदा होना चाहिए। यानी कि उसे हर जो सेना में सिखाया जाता है, जितने भी गुण होते हैं उसके अंदर विद्वान रहना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले 3 वर्ष में 25% बंदों को रिजेक्शन करा जाएगा। उसके बाद 5 वर्षों में, उसके बाद फिर अगले 5 वर्षों में 25% कैंडिडेट को अलग किया जाएगा, मतलब वहाँ से निकाल दिया जाएगा, यानी कि रिटायर कर दिया जाएगा। उसके बाद जो कैंडिडेट बचेंगे उन्हें फिर आपका परमानेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बहुत सारे आपने देखे होंगे, कोई डिप्लोमेटिक बंदे होते हैं, यानी कोई आईआईटी बंदे होते हैं, आईआईटी वाले जो आईआईटीएन बंदे होते हैं वो भी इसमें अप्लाई करते हैं, पर वो पास हो जाते हैं। पास होने के बाद में उनका मन नहीं करता एंड वो लोग वहाँ से रिटायरमेंट कर लेते हैं। तो उनके लिए ये प्रस्ताव बहुत अच्छा है कि जैसे कि आप लोग सेवा भी करिए एंड 3 साल बाद आप रिटायर भी हो जाइए। लेकिन इसमें क्या पेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो देखो, मैं बता देता हूँ कि इसमें आपको पेंशन नहीं मिलेगा। यदि आप 3 साल या 5 साल में रिटायरमेंट होते हैं तो आपको कोई भी पेंशन नहीं दिया जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, देखो, 3 साल में जितना वेतन आपको मिलता है पर मंथ वो मिलेगा, पर आपको कोई भी रिटायरमेंट के बाद में जो आपको पेंशन मिलती है वो आपको यहाँ पे पेंशन नहीं दिया जाएगा। अब पेंशन नहीं दिया जाएगा, सर क्या फ़ायदा हो सकता है? देखो, क्या बात करते हैं कि देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि जो बंदा इंडियन आर्मी में जाना चाहता है उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हर घर से एक बंदा आर्मी में जा सकता है, एयरफोर्स में जा सकता है, इंडियन नेवी में जा सकता है। ठीक है, देखो, शॉर्ट टर्म है, यानी कि आप समझ सकते हैं 3 साल के बाद में आप बाहर आ जाएंगे। एंड अब 3 साल के बाद जैसे बाहर बंदा आ गया, 5 साल के बाद
कोई भी कैंडिडेट बाहर आया तो क्या सर उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है, ज़िंदगी ख़राब नहीं होगी। आपको वहाँ से क्या एक ऐसा कोटा मिलेगा, यानी कि रिजर्वेशन मिलेगा कि आप बाहर आके अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं तो आप प्राइवेट सेक्टर में आपको वहाँ से कोटा मिलेगा, यानी कि रिजर्वेशन दिया जाएगा, आपको कुछ छूट मिलेगी। एंड आप यदि सरकारी अदर फॉर्म में अप्लाई करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आपको वहाँ पे छूट मिलने वाली है, ठीक है, रिलैक्सन मिलने वाला है। तो आप लोग इसकी टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन अभी कोई क्लियर नहीं है कि देखो, अभी बात करते हैं भारतीय सेना की, इंडियन आर्मी की। इसमें 100% आपका लगने वाला है टूर ऑफ ड्यूटी, जो कि मुझे जानकारी मिली है, सोशल मीडिया के जरिए मैंने देखा है। तो अभी इंडियन आर्मी की बात कर लेते हैं, उसमें लगने का पूरा चांस है। अगर बात करते हैं एयरफोर्स की एंड इंडियन नेवी की, तो इसमें अभी चांस नहीं है आपका लगने का। अगर जैसे ही अपडेट मिलेगा तो आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये था। उसके बाद में बात करते हैं कि इस सीमा के बाद ऑफिसर या सैनिक चाहे तो अपनी सेवाएं जारी रख सकते हैं, जो कि मैंने बताया है कि 5 साल मतलब 3 साल पहले, फिर उसके बाद 5 साल, उसके बाद जो आप होगा आप परमानेंट हो सकते हैं, ठीक है। और बता दें कि पहले अफसरों को ही टूर ऑफ ड्यूटी में शामिल करने का प्रस्ताव था, लेकिन अब अफसरों की जगह सैनिकों को भी शामिल किया जाएगा। तो ये था। उसके बाद में आगे एक और है अपडेट बता देता हूँ। अब रक्षा मंत्रालय में जो बात चली है उसके बारे में, सूत्रों के मुताबिक 3 से 5 साल की सेवाओं के लिए आवश्यक प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। जल्दी शीर्ष नेतृत्व से इसकी हरी झंडी मिल जाएगी। सेना में अल्पकालिक सेवाओं की ज़रूरत इसलिए महसूस की जा रही है कि वर्तमान में लगभग 1.25 लाख पद आपके खाली हैं तीनों सेनाओं में, इंडियन आर्मी हो, चाहे इंडियन नेवी हो, चाहे इंडियन एयरफोर्स हो, ठीक है। पद खाली पड़े हुए हैं। इस योजना को 2020 में सेना प्रमुख जनरल MS नरवणे द्वारा लाया गया था। रक्षा मंत्रालय में हाल ही में इस पर ब्रीफिंग हुई है। इस व्यवस्था के तहत 3 या 5 साल की सेवा पूरी करने के बाद युवाओं को अन्य सेवाओं में भर्ती के लिए सेना मदद करेगी। उन्हें रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएंगे। ऐसे युवाओं को कॉरपोरेट जगत में अच्छी मांग हो, इसके लिए सेना योजना बना रही है। समझा जा रहा है कि सेना प्रशिक्षण के दौरान उन्हें ऐसी सीख देगी जिससे कॉरपोरेट जगत में उसकी मांग बरकरार रहे। उन सैनिकों को टूर ऑफ ड्यूटी के तहत लिया जाएगा। इस योजना को अमल में लाने से सेना को आर्थिक मोर्चे पर भारी बचत होगी। मैं एक बात फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे जो सरकार है, गवर्नमेंट है, अगर पेंशन आपको नहीं देगी तो पेंशन आपकी जो है वो सरकार को बचत होगी। एंड वो अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी इंडियन जो फोर्सेस हैं उनमें अच्छी से अच्छी एक इंक्रीजमेंट टेक्नोलॉजी में होगी। एंड अच्छे से अच्छे आपके वेपन्स आएंगे। इसी चीज़ के कारण आपका जो है शॉर्ट सर्विस यहाँ पे लागू किया जा रहा है, यानी कि टूर ऑफ ड्यूटी लागू किया जा रहा है। लेकिन अभी चर्चा में आया है कि टूर ऑफ ड्यूटी को अब अग्निपथ के नाम से भी अग्निपथ नाम दे दिया है। अग्निपथ का मतलब क्या होता है? ये टूर ऑफ ड्यूटी का एक दूसरा नाम है अग्निपथ। इसमें जो हमारे जो सैनिक होंगे उन्हें अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा, ठीक है, अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। इसमें आर्थिक मोर्चे पर भारी बचत होगी सरकार को। एंड कुछ छात्रों को 20 साल तक सेना में रखा जाएगा, यानी कि कुछ को तो परमानेंट कर दिया जाएगा। देखो, आपकी मानसिकता के अनुसार में अगर आप परमानेंट होना चाहते हैं तो आपको रेगुलरिटी देनी होगी, कंटिन्यूटी देनी होगी वहाँ पे। एंड आप शारीरिक फिजिकली हर तरह से आपको फिट रहना पड़ेगा, तभी आप परमानेंट वहाँ पे हो पाएंगे। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, परमानेंट हो पाएंगे। उसके बाद आगे देख लेते हैं आगे क्या लिखा है। तो आगे भी इसमें लिखा गया है कि आर्थिक मोर्चे पर भारी बचत होगी। ऐसे छात्रों को सेना से मिलने वाली हर सुविधा का लाभ मिलेगा। उसके बाद देखो, स्थायी सेना को दिए जाने वाले वेतन भत्तों और पेंशन में सेना को हज़ारों करोड़ की बचत होगी, जो कि मैं बता चुका हूँ कि जब पेंशन आपको नहीं दिया जाएगा तो बचत होगी। एंड बचत होगी वो अधिक से अधिक आपकी आर्म टेक्नोलॉजी में स्पेंड करेंगे। एंड सेवा में आने वाले सभी सैनिकों में से कुछ को सेवा आगे भी जारी रखने का मौका मिलेगा। इससे सेना में यंग प्रोफेशनल, यानी कि आपकी जो सैनिक टुकड़ी होगी वो आपकी मजबूत रहेगी। एंड पैसों को भी भारी बचत होगी, पैसों की भी भारी बचत होगी। सूत्रों के मुताबिक में IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के छात्र को उच्च तकनीकी दक्ष होते हैं, उन्हें भी सेना में शामिल करने का प्रस्ताव यहाँ पे किया जा रहा है। जैसे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं वो IIT में भी अपना वर्क करना चाहते हैं, प्लस इंडियन आर्म फोर्सेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उनके लिए भारी अच्छी सी एक न्यूज़ है कि वो भी इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इंडियन आर्मी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद में जैसे आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो 3 साल बाद या 5 साल बाद, या अगर आप परमानेंट रहना चाहते हैं तो आप वहाँ पे परमानेंट भी जॉब कर सकते हैं, जिससे टेक्नोलॉजी में भारी बढ़त होगी, प्रौद्योगिकी को विस्तार मिलेगा। एंड सेना में अल्प अवधि के लिए आकर्षित किया जाएगा। बाद में ये छात्र कॉर्पोरेट जगत में अपना सेटलमेंट आसानी से कर सकते हैं। तो ये था टूर ऑफ ड्यूटी का मतलब, क्या छात्रों को यहाँ पे कोई नुकसान होने वाला है? तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ कि छात्रों देखो,
कोई भी हो। हाँ, मान सकते हैं कि इस समय जो कैंडिडेट हैं वो टेंशन में हैं कि छात्रों को क्या नुकसान होगा। हाँ, नुकसान हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो इंडियन आर्मी की, इंडियन एयरफोर्स की एंड इंडियन नेवी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उन्हें एक बात बता देता हूँ कि ये आप लोग ये समझिए कि सभी लोगों को वहाँ पे आउट कर दिया जाएगा। वो डिपेंड करता है आप लोगों पे कि आप लोगों को फिजिकल मेंटली आप बिल्कुल फिट हैं तो आपको परमानेंट वहाँ पे भी किया जाएगा। आपकी जो एबिलिटी है वहाँ पे चेक करी जाएगी, उसके बाद में आपको परमानेंट किया जाएगा। ये नहीं है कि आप लोगों को भी वहाँ पे 3 वर्ष के बाद या 5 वर्ष के बाद वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। तो आप लोग ये टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। आपको बाहर नहीं किया जाएगा। अभी एक मैंने सुनने में आया था कि एयरफोर्स के लिए, एयरफोर्स में जो 1600 मीटर रेस होती है उसे अब बढ़ाकर कितना कर दिया है, 2400 मीटर कर दिया है, ठीक है। 2400 मीटर कर दिया। अभी कोई अपडेट नहीं आया। ये जो सोशल मीडिया होती है जो कुछ झूठी अफवाहों को फैला देती है एंड आप लोगों को कन्फ्यूजन कर देती है। तो आप लोग सोशल मीडिया पर डिपेंड नहीं रहिएगा, ठीक है। जो ऑफिशियली अपडेट हो उसके अनुसार ही आप लोग वर्क करिएगा। और जैसी तैयारी आप लोगों की चल रही है आप लोग आराम से तैयारी करिएगा। अभी कोई भी बदलाव नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। जैसे ही बदलाव होगा आपको अपडेट मिल जाएगा। अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपने मेरी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग जल्दी से जाइए टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करिए, ठीक है। तो ये टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग अभी टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। अभी इंडियन आर्मी में लगने का चांस 100% बन रहा है। अगर आप लोग बोलें कि इंडियन एयरफोर्स, ऐसा कुछ अभी ऐसा नहीं आया है। एंड इंडियन नेवी की बात करते हैं तो नेवी में भी ऐसा कभी प्रस्ताव नहीं आया है। जैसे ही आएगा आपको पता चल जाएगा। तो ये था। और अगर आपका कोई भी कन्फ्यूजन बचता है और आपकी क्या राय है टूर ऑफ ड्यूटी क्या लग सकता है क्या, तो आप लोग भी बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। एंड वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसी प्रकार से आप लोग मेहनत करिए एंड आप लोगों की मेहनत भी एक बार जरूर रंग लाएगी।